हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है जो क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वर्ड था पॉली, POLY, पॉली। पॉली एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड। पॉली ग्रीक वर्ड को हिंदी में मतलब होता है मेनी या बहु, एक से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए हम लोग पॉली का वर्ड यूज करते हैं, यानी बहु। ठीक, और एक वर्ड आता है नोमेन। नोमेन एक लैटिन वर्ड है। नोमेन का मतलब होता है नेम, और हिंदी में बात करें तो मतलब नाम या पद। पद के लिए भी नोमेन का वर्ड यूज़ किया जाता था। ठीक है, 17th सेंचुरी में इन दोनों वर्ड को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद एक वर्ड बनता है आपका पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में अगर देखें तो यहाँ से हमने बहु लिया, बहु, और यहाँ से हमने पद लिया, बहुपद, जिसका हिंदी नाम हो गया बहुपद। और ये पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। पहला हो गया आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म यानी पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। और दूसरा हुआ आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री, यानी घातों के आधार पर। ठीक है, ये टॉपिक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, इससे रिलेटेड हमारा 10th में कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी पार्ट नहीं, लेकिन हाँ 10th का चैप्टर जो बेस्ड है वो इस पर डिग्री पर बेस्ड है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। डिग्री क्या होती है, डिग्री देख लीजिए। डिग्री जब भी किसी नंबर के ऊपर एक छोटा सा नंबर लगा देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक, जैसे कि 1 के ऊपर अगर हमने 0 डिग्री लगा दिया तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, और अगर 2 के ऊपर हमने छोटा सा 0 लगा दिया इसका मतलब हो गया भी 1, और 3 के ऊपर अगर हमने 0 लगा दिया तो इसका मतलब भी होता है 1। अगर 100 के ऊपर लगा दिया तो इसका भी मतलब होता है 1। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम डिग्री 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम अल्फ़ाबेट के ऊपर जब हम 0 डिग्री लगा देते हैं तो ये हो जाता है आपका 1। किसी के ऊपर भी अगर हम 0 डिग्री लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये बातें समझ में आई, डिग्री क्या होती है। ठीक है, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल को P और ब्रैकेट में X से डिनोट करते हैं। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे, पहले हमको कुछ और बातें समझा दे पहले। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमें पता था कि इसको हमने किस पर ब्रेक किया था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, BONOT, और दूसरा था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री, इस पर ब्रेक किया था। ये आपका 9 का टॉपिक है, ये हमारा 10 का टॉपिक है। तो इसको भी देख लेते हैं कितने पार्ट में ये ब्रेक होते हैं।
सबसे पहला जब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री को हम ब्रेक करते हैं तो पहला हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग अचर, हिंदी में अचर बहुपद, ठीक। और दूसरा आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसे रैखिक बहुपद, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और थर्ड आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक। और चौथा होता है हमारा बायक्वाड्रेटिक यानी चतुर्थ घातीय। डिग्री की हम लोग बात कर चुके थे। कांस्टेंट में जहां पर 0 डिग्री होती है, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक, कांस्टेंट टर्म में। और लीनियर में 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है, क्यूबिक में 3 डिग्री होती है और बायक्वाड्रेटिक में 4 होती है, चतुर्घाती में, ठीक है। देखो इस पर बात करते हैं पहले कि कांस्टेंट में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद में, जैसे कि कोई कांस्टेंट नंबर जैसे कि 2 क्या है, अचर बहुपद है यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर क्या हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। बस ये इतना सा फंडा है, ठीक। जैसे कि इसको 2 था, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x⁻0 यानी 1 क्या है, 1 डिग्री है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 2 × 1 यानी कि 2, यही बना, ठीक है। तो ये यहीं पर ये फिनिश, इसका काम है यहीं पर फिनिश। बाकी हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद, ठीक है, ठीक है क्लास। अब हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाले हैं कि पहला टॉपिक में था मेरा लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। सबसे पहली बात, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या मानक समीकरण होता है ax। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। और इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + b, ठीक। यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल देन 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a 0 होगा तो a x से मल्टीप्लाई होंगे, x भी 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी और ये किस में पहुँच जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पहुँच जाएगा। इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन और b जो है, और b भी, और a और b दोनों कौन नंबर हैं, कांस्टेंट नंबर होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है। जैसे कि इस पर बेस्ड अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि बोला a और b दोनों ही यहाँ पर कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, तो हम क्या लें, कोई नंबर ले लें यहाँ पर खुद से। जैसे कि a की जगह हम ले सकते हैं 7 और x इसी तरह। और पॉलिनोमियल को शो करने का तरीका ये है, ठीक। और यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं +9। ये भी एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सी, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। और एक नंबर हम चूज़ कर लेते हैं, a की जगह पर हम ले लें अगर जैसे कि 3 और x लग गया, प्लस b की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 7 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, जो भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी एक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और दूसरा अगर हम चूज़ करें, जैसे कि नेगेटिव में ले सकते हैं, जैसे कि 11x
-20। ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे टर्म x में ले रहे थे। यहाँ पर देखो जो भी टर्म यहाँ पर होगा वहाँ पर ये वाला टर्म x होगा, इसको देखकर यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि अगर हम x ना लेकर कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, जैसे कि p से पॉलिनोमियल और हमने यहाँ पर y ले लिया। ठीक है, y, और इसी पर बेस अगर हमने बना दिया क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा 7y + 9। ठीक है, इसको देखकर अगर हम यहाँ पर फिल कर दें, y हमने ये पॉलिनोमियल लिखा और ये क्या हो जाएगा 3y + 7। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और यहाँ पर जैसे कि कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया s, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर दें 11s - 20। ये भी एक क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, यानी हम कोई भी अल्फ़ाबेट जहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं वहीं पर ये होना चाहिए। इसके साथ ये ब्रैकेट में था, ये था, अगर यहाँ पर s है तो ये s है। ठीक है, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि j लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7j - 9। और पॉलिनोमियल का एग्जांपल लें k, ये हो जाएगा तुम्हारा 7k - 9। और पॉलिनोमियल का एग्जांपल लें, जैसे कि a ले लिए हमने, तो क्या हो जाएगा 7a - 9। तो ये सब था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax + b, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और a और b दोनों कौन से कांस्टेंट नंबर हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघाती बहुपद। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या मानक समीकरण होते हैं। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है आपका ax² + bx + c। यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, पहली कंडीशन, और a, b और c तीनों क्या हैं कांस्टेंट नंबर हैं, यानी अचर संख्या है। ठीक है, इस पर बेस्ड, इस इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल देख लें बनाकर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, और यहाँ पर a और b और c की जगह पर कोई हम कांस्टेंट नंबर रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि 2x² + 3x + 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, और दूसरा लेते हैं a, b, c की जगह कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लें हम, जैसे कि 3x² + 4x + 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। जो जितना भी नंबर आपके में आए वो आप सोच करके कोई भी नंबर से आप बना सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा 7x² + 5x + 9, ये भी एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, और इसी पर अगर जैसे कि हमने x फिल कर, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म था इसलिए हमने यहाँ पर x लिया, x वाला टर्म था x लिया। अगर हम x वाला टर्म ना लेकर कोई और टर्म लें, जैसे कि हमने ले लिया z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7z² + 4z + 9। ये सारे नंबर हमने अपने मन से लिए, बस खाली z अल्फ़ाबेट जो उसका स्क्वायर लगा दिया है, यानी उसकी डिग्री कितनी है 2 है। और जैसे कि हमने लिया और एग्जांपल s, ये होने वाला है जैसे कि 11s² + 9s + 20, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट से लेकर के कोई भी नंबर लेकर के एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा टॉपिक। थर्ड टॉपिक है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघातीय बहुपद।
ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यही पर हमारा 10 का कोर्स ख़त्म होता है, यही टॉपिक पर लास्ट टॉपिक है ये, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन या मानक समीकरण है आपका पॉलिनोमियल को शो करने का तरीका, ax³ + bx² + cx + d, ये है इसकी मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी पर बेस्ड अगर हम, हाँ पहली बात ये a इज़ नॉट इक्वल देन 0, ये हो है, ठीक है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा, ठीक है, तो ये x³ क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 होने वाला है। ठीक, अगर ये पूरा एक टर्म 0 होगा तो ये सिर्फ बचेगा, डिग्री कितनी है 2 है, यानी ये किस में पहुंच जाएगा क्वाड्रेटिक में, इसीलिए ये कभी 0 नहीं हो सकता अगर इसमें रहना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो। ठीक है, और यहाँ पर a b c और d क्या है, कांस्टेंट नंबर है, यानी अचर संख्या है। ठीक है, और इसी पर बेस्ड अगर हम इक्वेशन बना ले इसी के a b c d की जगह पर कोई भी हम नंबर लें, अगर जैसे कि a की जगह पर ले लेते हैं 7x³ और b की जगह पर ले लेते हैं 5x² और c की जगह पर ले लेते हैं हम लोग 1, ठीक है, 1x और d की जगह पर ले लेते हैं क्या 8। और पॉलिनोमियल को शो करने का तरीका ये है, ये भी एक किसका एग्जांपल है। और हाँ, 1 जो है 1 आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो ये भी किसके एग्जांपल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। दूसरा एग्जांपल देख लें, j के फॉर्म में देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि 7j³ + 7 11j² + j + 2, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं, बना लो s के फॉर्म में, s ये हो गया तुम्हारा 3s³ + 4s² + 2s + 1, ये भी किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो उम्मीद करते हैं कि पॉलिनोमियल में इक्वेशन बनाना आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक आने वाला जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये टॉपिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आईसीएसई की क्लास के लिए जो भी बच्चे इच्छुक हों देखने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके, वहाँ से जाकर क्लास 10 की मैथमेटिक्स की आईसीएसई बोर्ड वाले देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।